हेलो फ्रेंड्स, तो मैं दीपक कुमार एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलएस क्लास में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम पढ़ने वाले एक जीएस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम सारे जो चिकित्सा उपकरण जो आपके होते हैं उनके बारे में चीज़ें जानेंगे और उनको डिटेल में यहाँ पर समझने की एक बार कोशिश करेंगे। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा यहाँ पर, क्योंकि इस वीडियो से आप बहुत सारी जानकारी लेने वाले हैं। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर सारे जो चिकित्सा उपकरण होते हैं आपके, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब इनको एक एक करके यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि ये किस प्रकार से इनका काम होता है और कहाँ पर ये यूज़ में आते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो उपकरण है आपका यहाँ पर पेसमेकर। अब पेसमेकर यंत्र आपने सुना भी होगा कि क्या होता है। एक पेसमेकर यंत्र है और इसके क्या कार्य होते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पेसमेकर क्या होता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि हृदय गति कम हो जाने पर इसे सामान्य अवस्था में लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी पेसमेकर एक ऐसा यंत्र होता है जब किसी व्यक्ति की सामान्य हृदय गति कम हो जाए या फिर ज़्यादा हो जाए, तो उसको सही अवस्था में लाने के लिए एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है जो आपका पेसमेकर होता है। तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि हृदय गति कम हो जाने पर इसे सामान्य अवस्था में लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो वो यंत्र होता है पेसमेकर। तो आप सभी जानते होंगे मेरे प्यारे मित्र कि जो सामान्य हृदय दर होती है आपकी, यानी हृदय दर आप समझ सकते हैं कि हृदय जो आपका यहाँ पर यानी धड़कन एक तरीके से कह सकते हैं, वो आपकी कितनी होती है। तो आपको याद रखना है 72 से 75 प्रति मिनट। ये आपकी होती है 72 से 75 मिनट, वो 72 से 75 प्रति मिनट आपकी सामान्य हृदय दर होती है। तो अगर इसी दर से या तो ऊपर या नीचे अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है, तो वहाँ पर आपका कौन सा यंत्र यूज़ किया जाता है, तो आपका पेसमेकर यंत्र यूज़ करते हैं। अब देखिए, बात आती है नेक्स्ट आपका क्या है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कार्डियोग्राम। अब कार्डियोग्राम आपका क्या होता है, ये एक ऐसा यंत्र है कि जिसकी सहायता से क्या होता है, हृदय गति की जांच की जाती है। यानी सबसे पहले आपकी हृदय जो गति होगी उसकी जांच होती है, और उसकी जांच किसके द्वारा की जाती है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यंत्र होता है कार्डियोग्राम। यानी कार्डियोग्राम के द्वारा हृदय गति की जांच की जाती है और उसको सामान्य अवस्था में लाने के लिए, यानी उसे सही अवस्था में लाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपको याद रखना है कि आपका जो पेसमेकर होता है उसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आप समझ पाए होंगे कि जो यानी कार्डियोग्राम होता है उसका कार्य क्या होता है, हृदय गति को सामान्य अवस्था में लाने के लिए। और जो आपका पेसमेकर होता है, सॉरी यहाँ पर मैं बोल रहा था, अगर कार्डियोग्राम की बात करें तो कार्डियोग्राम क्या होता है, किसी हृदय गति की जांच करने के लिए, और जो आपका पेसमेकर होता है उसकी सामान्य अवस्था में लाने के लिए पेसमेकर का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने 2 यंत्र कंप्लीट किए। आइए चलते हैं अगले पर। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सीटी स्कैन। जो आप सभी जानते होंगे, एक सीटी स्कैन होता है, एक जांच होती है। ये जांच क्यों करवाई जाती है और किस किस पार्ट्स की हम यहाँ पर जांच करवा सकते हैं सीटी स्कैन के द्वारा। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्यूटेड। यानी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो सीटी स्कैन है उसका पूरा नाम क्या होता है, या फिर ये डायरेक्टली आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि सीटी स्कैन का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सीटी स्कैन का पूरा नाम होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। यानी आपकी जो सीटी स्कैन है उसका पूरा नाम, फुल फॉर्म कह सकते हैं आप, जो क्या होगी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए इसका यूज़ क्या होता है, तो यहाँ पर है कि संपूर्ण शरीर में किसी असामान्य विकृति का पता लगाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। यानी अगर आपकी बॉडी में, यानी आपकी किसी भी बॉडी पार्ट्स में अगर कोई दिक्कत होती है, तो वहाँ पर आप क्या कराते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं। या फिर आप देखिए, जो सीटी स्कैन होता है ये अलग अलग पार्ट्सों का आप करा सकते हैं। जैसे माइंड हुआ, यानी माइंड का सीटी स्कैन अलग अलग से हो सकता है। और जो भी पार्ट्स हैं, आप सीटी स्कैन अगर कराना चाहते हैं तो आप अलग अलग पार्ट्सों का सीटी स्कैन करा सकते हैं। तो यहाँ पर जो सीटी स्कैन है और एमआरआई सेम एक जैसे ही कार्य करते हैं, लेकिन जो सीटी स्कैन होता है वो अलग अलग पार्ट्सों का कराया जा सकता है, लेकिन एमआरआई जो होता है वो पूरी बॉडी का कराया जाता है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो देखिए, आप समझ पाए होंगे कि सीटी स्कैन आपका किसी भी बॉडी पार्ट्स का आप करा सकते हैं। तो उसका जो पूरा नाम है कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, उसका पूरा नाम होता है। आइए चलते हैं अगले।
यानी MRI, आपने सुना होगा MRI क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है, तो देख रहे हैं आप यहाँ पर मैग्नेटिक रेजिनेंस इमेजिंग, यानी जो MRI की फुल फॉर्म होती है वो मैग्नेटिक रेजिनेंस इमेजिंग आपका जो। अब इसका कार्य क्या होता है कि MRI जो होता है इसका कार्य क्या होता है, तो यहाँ पर भी सेम काम होगा इसका कि संपूर्ण शरीर में किसी भी असामान्य विकृति का पता लगाने हेतु MRI कराया जाता है। तो MRI देखिए यहाँ पर आपकी पूरी बॉडी का, यानी जो MRI होता है यहाँ पर वो पूरी बॉडी का कराया जाता है, लेकिन जो CT स्कैन होता है वो अलग अलग पार्ट्सों में आप करा सकते हैं। तो यही यहाँ पर इसका क्या होता है, डिफरेंस होता है दोनों में, या फिर आप कह सकते हैं कि दोनों का जो अंतर है वो यही है कि CT स्कैन आप अलग अलग बॉडी पार्ट्स का करा सकते हैं, बट यहाँ पर अगर आप MRI कराते हैं तो पूरी बॉडी का आपका MRI होगा। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि MRI का पूरा नाम होगा मैग्नेटिक रेजिनेंस इमेजिंग, और ऐसे ही आपको याद रखना है CT स्कैन कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन आपके MRI का CT स्कैन का नाम होगा। अब देखिए अगला जो आपका है ECG, यानी ये जो आप देख रहे हैं ये टेस्ट होते हैं आपके, यानी एक ECG टेस्ट होता है, आपने सुना भी होगा ECG, इसका जो पूरा नाम है वो क्या होगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। अब देखिए ये किससे संबंधित होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाने हेतु, यानी आपकी अगर हार्ट से रिलेटेड कोई भी अगर आपको परेशानी होती है तो आपको वहाँ पर कौन सा टेस्ट कराना होता है, तो आपको यहाँ पर पता लग पा रहा होगा कि उस कंडीशन में हम कौन सा टेस्ट कराएंगे, तो ECG कराएंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ पाए कि ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और उसके बाद इसका जो यूज़ होता है, इसका कार्य होता है हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाने के लिए हमें ECG कराना होता है। अब देखिए आइए चलते अगले पर, यानी EEG, आपने देखिए ये भी सुना होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है EEG। अब इसका पूरा नाम क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, यानी आपका EEG का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। अब देखिए इसका जो प्रयोग होता है, इसका कार्य क्या होता है, तो इसका प्रयोग मस्तिष्क संबंधी विकृति का पता लगाने के लिए, यानी अगर आपके कोई माइंड से रिलेटेड अगर कोई परेशानी होती है तो वहाँ पर आप कौन सा टेस्ट करवाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, आपको टेस्ट कराना होगा EEG, यानी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। तो आपको याद रखनी है चीज़ें कि इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ क्या होता है, यानी मस्तिष्क संबंधी विकृति का पता लगाने के लिए EEG यहाँ पर EEG यानी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। अब देखिए अगला जो आपका आता है पॉलीग्राफ, एक पॉलीग्राफ यंत्र होता है, या फिर आप कह सकते हैं पॉलीग्राफ एक मशीन है, वो क्या करती है कि झूठ का पता लगाने वाली मशीन को क्या बोला जाता है, पॉलीग्राफ। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर झूठ बोलता है तो उसका सही पता लगाने के लिए क्या किया जाता है, पॉलीग्राफ का प्रयोग किया जाता है। तो उससे क्या पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति है वो झूठ बोल रहा है या फिर सच बोलता है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर कुछ आपके चिकित्सा उपकरण आपने देखे कि इस प्रकार थे, तो सारी चीज़ें आपके डेली लाइफ के लिए भी यूज़फुल होते हैं, तो आपको हर चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। एक बार फिर से देख लेते सारी चीज़ें। पेसमेकर हृदय गति को सामान्य अवस्था में लाने के लिए प्रयोग की जाने वाला यंत्र। उसके बाद देखिए जो यानी कार्डियोग्राम क्या होता है, इसका प्रयोग हृदय गति की जांच के लिए, और आपको साथ ही याद रखना है कि हृदय जो गति होती है, सामान्य हृदय दर, वो क्या होगी 72 से 75 मिनट, आपको याद रखना है। उसके बाद देख पा रहे हैं आप CT स्कैन कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, इसका प्रयोग क्या होता है, संपूर्ण शरीर में किसी असामान्य विकृति का पता लगाने के लिए किया जाता है। और MRI मैग्नेटिक रेजिनेंस इमेजिंग, तो ये भी संपूर्ण शरीर में किसी भी असामान्य विकृति का पता लगाया जाता है। अब देखिए ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का। ऐसे ही EEG टेस्ट आपका होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, इसका प्रयोग मस्तिष्क संबंधी विकृति का पता लगाने हेतु, और सिमिलर यहाँ पर पॉलीग्राफ है आपका झूठ का पता लगाने वाली मशीन। तो इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार आप इन चीज़ों को नोट करें और एक बार पढ़ के देखें, तो आपको अच्छा फील होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।